डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 4 लॉस्ट स्प्रिंग। जैसा कि आप सभी को पता है और हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर हम जब चाय की होटल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखते हैं, बर्तन धोते हुए, चाय सर्व करते हुए, तो मन के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि इन बच्चों का जो जीवन है, ये पढ़ाई का समय है इनका, ये स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं और यहाँ पे ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए मजबूरी होती है, उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है या उनके माता पिता की इतनी स्थिति नहीं होती है। कोई माता पिता अपने बच्चे को जो है मजदूरी के लिए नहीं भेजेगा, लेकिन मजबूरी में उनको करना पड़ता है। तो आज जो चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कितनी बड़ी मनमोहक होती है और हमारा मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पे लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बचपन, क्योंकि बचपन जो है, बच्चों का जो बचपन होता है, आप लोगों का जो बचपन है, तो इस बचपन के अंदर आपको पढ़ाई और खेल कूद और मौज मस्ती का जो टाइम होता है, उस वक्त वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, होटल के अंदर काम करते हैं और जो है वो जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उनकी मजबूरी है। तो इसकी जो लेखिका है उसका नाम है अनीस जंग। अनीस जंग जो है राइटर है। लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया बचपन। तो बचपन कैसे खोया और किस प्रकार से जो है उनकी पढ़ाई को छोड़ के और दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में और इट्स अ ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट का मतलब होता है काला धब्बा। तो हमारे देश की शान पे, इंडिया की डिग्निटी के ऊपर चाइल्ड लेबर जो है एक ब्लैक स्पॉट है। वी कैन सी चिल्ड्रन, हम बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वर्किंग, काम कर रहे होते हैं, इन द हाजार्डस। हाजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। हाजार्डस कंडीशंस हैं, उनकी जो अवस्था है वो कैसी है, बड़ी ही खतरनाक अवस्था के अंदर वो काम कर रहे होते हैं। माइनिंग के अंदर, खदानों के अंदर काम करते हैं, होटल के अंदर जो है काम करते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन आर सीन, छोटे छोटे बच्चे यानी अंडर 14, 14 साल से कम के बच्चे हैं, हम देखते हैं। रैग पिकर्स, रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आप जब बाड़मेर की ओर जाते हो तो कंधे के ऊपर झोला लटकाए हुए कुछ बच्चे आपको मिलेंगे। आपने जो है पानी पिया, बोतल को फेंक दिया, उस बोतल को उठा लेते हैं और जो भी कचरा है वो उठा लेते हैं। तो उनकी दृष्टि में क्या है, गार्बेज इज गोल्ड। कचरा जो उनके लिए क्या है, गोल्ड है। यानी वो जो पूरा बोरा बना के आगे देते हैं और उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो रैग पिकर्स एंड एज अ लेबरर्स, लेबरर का मतलब है मजदूर, श्रमिक के रूप में काम करते हैं वो। और बैंगल मेकिंग, तो जब भी बैंगल का नाम आता है, चूड़ी का नाम आता है, तो बैंगल के लिए जो फेमस है वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद सिटी है जहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी जो है बैंगल इंडस्ट्री है और वहाँ पे ग्लास फैक्ट्री भी है जहाँ पे बैंगल बनते हैं। तो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर वो काम करते हैं। तो बैंगल मेकिंग के अंदर क्या होता है कि कांच जो होता है, ग्लास जो होता है, उसको अंधेरी भट्टी के अंदर उसको गलाया जाता है, उससे उनकी आई साइट वीक हो जाती है। तो कम उम्र में ही जो है उनकी आई साइट जो है वो कमज़ोर हो जाती है। एट अ वेरी टेंडर एज, टेंडर का मतलब छोटी एज में ही, वो 18 साल के पूरे नहीं होते हैं, 18 साल से कम के होते हैं, 13-14 साल के बच्चे होते हैं। व्हेन दे शुड हैव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, यानी उनका जो समय है, उनको जो अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर, उनको जो मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, फलने फूलने का, खेलकूद के अंदर नाम कमाने का, पढ़ाई के अंदर नाम कमाने का, वो नहीं हो पाता है। टू ग्रो
दे हैव टू इंडल्ज इन द मीनियल, मीनियल यानी निम्न स्तर के, छोटे से छोटे काम उन्हें करने पड़ते हैं, निम्न स्तर के जॉब्स उनको करना पड़ता है। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ, उससे क्या होता है, उनकी हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, वेरी बैडली, बड़े बुरे तरीके से। एंड एट द सेम टाइम, उसी वक्त जो है ब्लॉक्स, ब्लॉक का मतलब अवरुद्ध हो जाना, रास्ते जो है अवरुद्ध हो जाते हैं उनके विकास के, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं उनके विकास के। द चांसेस, चांसेस का मतलब मौका, अवसर, ऑफ देयर गुड फ्यूचर, उनका जो टाइम है प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो समय है पढ़ाई करने का, अच्छा अवसर है पढ़ने का, लेकिन वो अवसर वो खो देते हैं। वो क्या करते हैं, रैग पिकिंग करते हैं, कचरा बीनते हैं, और या फिर कई बार जो है ऐसी स्थिति होती है कि उनको स्क्रॉन्जिंग, एक वर्ड इसके अंदर आएगा, स्क्रॉन्जिंग, स्क्रॉन्जिंग मतलब बेगिंग, भीख मांगते हैं और जिससे इसका अपना गुजारा करते हैं। तो ये हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है। दे बिकम ओल्ड, जब छोटी एज में काम करेंगे तो क्या होगा, छोटी एज में जब काम करेंगे तो समय से पहले वो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बिफोर देयर रियल एज, वास्तविकता उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है और कमी की वजह से कभी कभी उनकी आई साइट चली जाती है। तो ये हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या है। तो ये चाइल्ड लेबर का जो चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। तो वो लड़का, एक साहिब नाम का लड़का है इसके अंदर, वो क्या कहता है, आई फाउंड अ रुपी इन गार्बेज, गार्बेज यानी कूड़ा करकट के अंदर कभी कभी उसे रुपया मिल जाता है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, जो लेखिका है वो पूछती है उसे कि आप क्या करते हो। तो वो क्या करता है, ही सर्च, ही स्क्रॉन्जिंग, क्या कर रहा है वो, गार्बेज के अंदर कुछ ढूंढ रहा है। साहिब जो है लेफ्ट हर होम, साहिब ने सबसे पहले अपना घर छोड़ दिया था। साहिब जो है ये इस स्टोरी का कैरेक्टर जो है वो कहाँ से आया हुआ है, बांग्लादेश से। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, इसके अंदर नाम है ढाका। तो ढाका के वहाँ पे क्या थे, ग्रीन ग्रीन फील्ड थे, यानी हरे हरे जो खेत थे वहाँ पे, और उसे कुछ मेमोरी के अंदर कुछ भी याद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमारे वहाँ पे खेत हैं, हरे भरे खेत हैं, लेकिन सुबह और शाम जब पेट भर भोजन नहीं मिलता है तो ऐसे खेतों का हम क्या करेंगे। हर मदर टोल्ड, उसकी माँ उसे बताती है, देयर वर बिग स्टॉर्म, बड़े बड़े तूफान आते थे वहाँ पे, और जो खेत पूरा जो है उसको वॉश अवे यानी बहा के लेके जाते थे, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया ढाका और आगे इंडिया आ गए। इसी कारण उन्होंने शहर को छोड़ दिया और धन की तलाश में, पैसों की, सर्चिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए, धन पैसों के लिए आ गए। तो साहिब क्या करता है, नजरें चुराता है और बोलता है कि और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, रैग पिकिंग करता हूं मैं यहाँ पे। देन अनिश जंग, इट मीन्स सी इज राइटर, लेखिका जो है, वो कहती गो टू स्कूल, तुम्हारे पढ़ने का समय है तो स्कूल जाओ। और लेखिका खुद ही महसूस करती है कि माई एडवाइस इज होलो, होलो का मतलब होता है खोखली, मेरी जो सलाह है कैसी है, खोखली है। क्यों है खोखली, क्यों कि मैं उसको कह रही हूँ कि तुम स्कूल जाओ, जब उनके घर पे माहौल नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, बुक्स नहीं है और कपड़े नहीं है, तो स्कूल कैसे जाएगा, किस परिस्थितियों के अंदर वो गुजर रहा है। तो माई एडवाइस वाज होलो। तो साहिब रिप्लाई करता है कि देयर इज नो स्कूल इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस के अंदर कोई स्कूल नहीं है, और जब स्कूल खुल जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। देन राइटर अनिश जंग टेल्स हिम इफ आई बिल्ड स्कूल, यदि मैं स्कूल बनाती हूं तो क्या आप स्कूल आओगे। तो साहिब रिप्लाई देता है यस एंड स्माइल, मुस्कुराता है वो। आई सा हर आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद जब मैं उसे देखती हूँ, ही केम रनिंग
नियर मी, दौड़ के मेरे पास आता है, एंड आस्क मी इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। तो उस बच्चे के दिमाग में है कि ये जो स्टोरी की जो राइटर है ये हमें ये कहेगी कि मैं स्कूल खोलूँगी, तो पूछता है कि इज़ योर स्कूल इज़ रेडी, कह रहे थे कि स्कूल को हम बिल्ड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो क्या रेडी हो गई। लेकिन मैंने तो मजाक में कहा था, लेखिका ये कहती है कि आई एम ओनली जोकिंग। लेकिन बच्चा जो है, बाल मन जो होता है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। वो सोचती है कि लेखिका वापस में वास्तव में जो है स्कूल बनाएगी। आफ्टर सो मैनी मंथ, कुछ महीनों के बाद, आई आस्क हर नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ, तो उसका नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? साहिब ए आलम। साहिब ए आलम, यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार का जो है स्वामी। तो उसको खुद को पता नहीं है कि उसका नाम क्या है। साहिब ए आलम, यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से ये बात है, उसको खुद को पता नहीं है कि उसके नाम का अर्थ क्या है, और बेचारा वो नंगे पैर, बेयर फुटेड, वॉक्स ऑन द रोड, एंड रोड वाज सो हॉट, बहुत गर्म है सड़क, वो उसके ऊपर चल रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, साहिब नाम के जैसे आपको कई लड़के मिलेंगे। देन राइटर आस्क हिम वाई हैव यू नॉट वियर चप्पल्स, यानी आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। देन ही रिप्लाइड, तो जवाब देता है कि माई मदर डोंट टेकन डाउन फ्रॉम द सेल्फ, यानी सेल्फ के अंदर रखी हुई है, तो वो उसने, मेरी माँ ने उसको नहीं उतारा। द सेकेंड बॉय जो उसके पास खड़ा है, साहिब जो खड़ा है, वो कहता है कि इफ़ हर मदर ब्रॉट हिम द चप्पल्स, यदि वो उसको देंगी तो भी उसको फेंक देगा, थ्रो इट आउट। क्यों? क्योंकि उसके पास इस प्रकार की नहीं है। तो उसके जो पहने हुए बेमेल जूते हैं, यानी एक अलग कलर का है, दूसरा अलग कलर का है, किसी ने जो है उसके ऊपर दया आके दे दिया होगा, उसके पहन रखा है। तो वो कहता है कि आई वांट शूज, मेरे को क्या चाहिए? जूते चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चों की ये इच्छाएं होती है, किसी को जूते चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, किसी को स्कूल जाना होता है। लेकिन ये सबसे बड़ी जो समस्या है चाइल्ड लेबर की, उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि आप जाइए, कुछ पैसे कमा के लाइए, तो हमारे 2 जून की रोटी मिल सकती है। तो ये इट इज़ नॉट ए पिटी, यानी ये एक दयालु भरी चीज़ है। तो एक राइटर जो है कहानी सुनाते बीच में एक और छोटी इंसिडेंट सुनाती है कि देयर इज़ अ मैन फ्रॉम उडुपी, उडुपी नाम का एक जगह है, वहाँ पे एक आदमी था। तो व्हेन ही वाज ए बॉय, जब वो लड़का था, तो जब वो कहाँ जाता था? स्कूल, गो टू स्कूल नियर टेम्पल, और स्कूल के पास में क्या था? मंदिर था। और हिज फादर, यानी उसके जो पिता थे, वो वहाँ पे पुजारी थे। ही स्टेज एट द टेम्पल, मंदिर के ऊपर थोड़ी देर वो ठहरता था, और उसके पास एक ही कमी थी कि गॉड प्लीज गिव मी शूज, जूते नहीं है, नंगे पैर मेरे को जाना पड़ता है स्कूल, और मेरे पैर जलते हैं। आफ्टर 30 ईयर्स, यानी 30 साल बाद, जब मैं उस कस्बे में गया उडुपी के अंदर, तो वहाँ पे देखा कि वो सारा माहौल बदल चुका है। वहाँ पे प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हुई है, और न्यू जो प्रीस्ट है, यानी नया पुजारी वहाँ पे आया है, वो पूजा पाठ कर रहा है। और बच्चा जो है वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके जो है जूते पहने हुए हैं, यानी शूज हैं और सॉक्स भी है। तो मतलब कितना परिवर्तन आ गया इस चीज़ के अंदर। तो गॉड ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसको जूते मिल गए। लेकिन इन माय नेबरहुड, पड़ोस के अंदर जो कूड़ा करकट बीनने वाले हैं, तो ये जो स्टोरी है, ये सीमापुरी जो कस्बा है वहाँ पे, जहाँ पे ये रैग पिकर्स रहते हैं, उनके बारे में स्टोरी है। तो वो लड़का उनको सीमापुरी लेके जाता है, सीमापुरी जहाँ पे वो साहिब वगैरह रहते हैं।
तो ये 1971 के अंदर कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं, ये रेफ्यूजी हैं। तो वो कहते हैं कि वी हैव नॉट राशन कार्ड्स, यानी हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? 2 टाइम का भोजन चाहिए, और 2 टाइम का भोजन के लिए ज़रूरी है कि हम भी मेहनत करें और हमारे बच्चे भी कुछ मेहनत करें। तो साहिब कहता है कि वेन एवर आई फाइंड ए 1 रुपी नोट, मेरे को 1 रुपया मिल जाता है, इसका मतलब मेरे को सोना चांदी सब कुछ मिल गया है। तो स्क्रॉन्जिंग का मतलब है भीख मांगना, ढूंढना, सर्च करना। वो सर्च बंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो मानसिकता है, जो मेंटलिटी है, 1 रुपया मिलता है तो हमारी इच्छा होती है कि 10 रुपये मिल जाए। इस प्रकार से लालच आ जाता है तो वो मांगना बंद नहीं करते हैं। और इस प्रकार से इन द मॉर्निंग के अंदर जब लेखिका जा रही होती है तो वहाँ पे एक जो है क्लब हाउस है, और क्लब हाउस के अंदर जो है अमीर घरों के बच्चे जो है टेनिस खेलने आते हैं, और वहाँ का जो माहौल है, तो उसको भी टेनिस पसंद है। आई लाइक दिस गेम, वो कहता है कि मेरे को गेम पसंद है। लेकिन आपको पता है कि क्लब हाउस के अंदर जाने के लिए फीस भरनी पड़ती है, और फिर उसके बाद में उसके अंदर एंट्री होती है। लेकिन वो कहता है कि जो गेटमैन है इज़ वेरी गुड पर्सन, वो मेरे को अंदर आने देता है, और मैं जो जाता हूँ और खेलता भी हूँ। तो जो साहिब नाम का लड़का है, वो टेनिस वाले जो जूते उसके पहने रखे हैं वो फटे हुए हैं, तो उसने वो तर्क ये देता है कि नंगे पैर घूमने से अच्छा है कि मैं इस प्रकार के जो फटे जूते पहनूं, कम से कम तो पैर तो नहीं जलेंगे। तो ये कंडीशन जो है रैग पिकिंग की थी। लेकिन अब साहिब ने क्या किया? ही वर्क्स ऑन ए होटल के ऊपर काम करने लगा। ही हैव अ कैनिस्टर ऑफ मिल्क का जो है एक बहुत बड़ी बरनी जिसे हम कहते हैं, वो उसके पास में है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज डिफरेंस, क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैग पिकिंग एंड वर्क्स ऑन ए होटल। तो रैग पिकिंग में वो उसका जो बैग है उसका खुद का बोरा है, और होटल के ऊपर काम कर रहा है तो वो किसी के अधीन काम कर रहा है। ये दोनों डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको जो है एग्जाम के अंदर फाइट करना है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, तो एक साहिब की बात चल रही थी। अब एक नया कैरेक्टर आपके साथ जुड़ जाएगा जिसका नाम है मुकेश। मुकेश क्या कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूं। वो क्या कहता है? आई वॉन्ट टू बिकम मोटर मैकेनिक, और मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? मोटर मैकेनिक बनूंगा। और हिज आई स्पार्कल, उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के अंदर उत्साह होता है। ये जो लाइन आती है कि दे ब्लॉक्स द चांसेस ऑफ देयर गुड फ्यूचर। ब्लॉक यानी उनके रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है, चांस नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो यही मुकेश के साथ भी यही है। तो वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, लेकिन उसके पास कार है ही नहीं, और जब कार चलाना सीखेगा तो मैकेनिक का काम भी सीखेगा। इस प्रकार से ये एक सपना है। तो फिरोजाबाद शब्द जो आया, तो चूड़ी बनाने का जो बैंगल मेकिंग का जो कारखाना है वो फिरोजाबाद के अंदर है, और वहाँ पे ढेरों के ढेरों पड़े हैं चूड़ियों के, और छोटी छोटी महिलाएं जो हैं और युवतियां हैं वो सारी बना रही है। तो मुकेश इज फैमिली अबोव हिम, तो मुकेश का परिवार भी उसके अंदर है, और उन्हें ये नहीं पता कि जो फर्नेसेज हैं, जो भट्टियां हैं, वो ब्लाइंड है, अंधेरी जो है अंदर तक रखी हुई है, और उसके अंदर क्या है कि आई साइट जो है वो डिम होती जा रही है उनकी। तो इस प्रकार से तो जब वो क्या करता है, मुकेश उनको अपने घर लेके जाता है, तो वहाँ पे छोटा चूल्हा जल रहा है और वो धुआं निकल रहा है, और एक बूढ़ा आदमी जब एंटर करता है, एल्डर मैन जब आता है, तो हमारे भारत के अंदर परंपरा है कि बहुएं क्या करती है, वेल यानी घूंघट निकालती है। तो ये रेस्पेक्ट का एक प्रतीक है। और चूड़ी बनाने की कला यानी बैंगल मेकिंग भी एक आर्ट है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये भी कम होती जा रही है, क्योंकि आई साइट वीक होती जा रही है और दाम नहीं मिल पा रहे हैं।
एक छोटी सी लड़की जिसका नाम सविता। तो अगला कैरेक्टर इसके अंदर आया है। सविता जो है वियरिंग अ पिंक ड्रेस, उसकी गुलाबी पोशाक पहनी हुई है, और जो घर के अंदर एल्डर वुमेन है उसके पास वो बैठी हुई है, और वेल्डिंग ग्लासेज यानी जो चूड़ियाँ बनती है तो चूड़ियों के पहले लंबा वायर होता है, वायर को मोड़ के जो है उसको वेल्ड करना होता है, तब जाके ये बैंगल तैयार होती है, तो उसको जोड़ रही है। बैंगल इज द सिंबल ऑफ इंडियन लेडी सुहाग, भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है चूड़ी। एंड इट इज ऑस्पिशियस, तो जो भारतीय महिला जो है जब उसकी शादी होती है तो सुहाग के रूप में वो जो है चूड़ियाँ पहनती है, तो ये उनके वैवाहिक जीवन की एक सूचना मात्र है। और अभी उस बच्ची को पता नहीं है, सविता को पता नहीं है कि अभी वो छोटी बच्ची है, जब बड़ी होगी उसकी शादी होगी, हर वेल्स यानी ढका होगा शरीर, उसका सिर ढका होगा, और कलाइयों के अंदर उसकी रिस्ट के अंदर जो है ग्रीन ग्रीन या रेड रेड बैंगल्स पहना दी जाएगी। लेकिन वो अभी भी संतुष्ट नहीं है अपने इस व्यवसाय से। क्यों उसको कहते हैं कि आप दूसरा व्यवसाय करिए, तो वो कहता है कि आई डोंट नो अबाउट न्यू बिजनेस, यानी चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं जानता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या आप बीती है। मुकेश की कहानी हमने पढ़ी है, साहिब की भी पढ़ी है, और सविता के बारे में बताया है। तो लेखिका उन्हें सलाह देती है आप क्या करें कि एक कॉर्पोरेशन बना लें, एक सहकारी समिति बना लें। तो उसने ये भी कहा कि सहकारी समिति तो बना लें, लेकिन वहाँ पे कई प्रकार के होते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, हर चीज़ की चीज़ चाहिए, और वो हमें जानकारी नहीं होती है, और फिर जो है हमें आके यहाँ पे परेशान करते हैं। तो जब लेखिका ये सारी बात देखती है तो उसके सामने दो प्रकार के संसार सामने आते हैं, टू टाइप के लोग। एक ऐसा जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, इन द पुअरनेस, बहुत ही गरीबी है, और दूसरा जो है यहाँ पे जो लोग हैं मीडिएटर हैं, पुलिस वाले जो हैं, जो कि लॉ को फोर्सफुली उनके ऊपर जो है बैन करते हैं, और दूसरा है ब्यूरोक्राफ्ट वगैरह है, नौकरशाह जो हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, राजनेताओं का जो समूह है। तो जब मुकेश ये कहता है कि आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और तो पूछेगा कि आप कैसे जाओगे, तो उसके दिमाग में आएगा कि आई वांट टू फ्लाई एरोप्लेन, एरोप्लेन को मैं उड़ाना चाहता हूँ, चुप हो जाता है। तो इस प्रकार से इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, ये हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, और किस प्रकार से हम इस बाल श्रम को दूर कर सकते हैं। तो उनको जो है पेरेंट्स को भी जो मौका दिया जाए ताकि वो अपना जो है गुजारा कर सके, और बच्चों को पढ़ाई का मौका दिया जाए। तो आज के समय में जो है वर्तमान समय में देखते हैं और पुराने समय में जो कहानी लिखी हुई है बहुत ही अंतर है। जो आरटी लागू हो चुका है निःशुल्क, तो बिल्कुल मतलब उनको पढ़ाई के लिए सारी बुक्स उनको अवेलेबल हो जाती है, और उनको किसी प्रकार का खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है हमारे सरकार का। तो क्वेश्चन जो है इसके अंदर कई बार पूछ जाते हैं, और पिछली बार जो है जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। इस बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर आएगा। तो क्वेश्चन है कि वाई डिड साहिब फैमिली सेटल एट सीमापुरी। तो साहिब का परिवार सीमापुरी में क्यों सेटल हुआ? क्योंकि वो शहर से दूर है। साहिब्स फैमिली सेटल सीमापुरी देयर फील्ड एंड होम इन ढाका गॉट डेस्ट्रॉयड बाय मेनी स्टॉर्म्स। क्योंकि वो ढाका में रहते थे तो वहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते थे, उनके जो खेत के खेत पूरे नष्ट हो जाते थे, इसलिए जो है वो वहाँ पे सीमापुरी में आ गए। लेफ्ट देयर कंट्री, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, इन सर्च ऑफ लिविंग एंड केम टू इंडिया, और वो भारत में आ गए। और एक क्वेश्चन और आएगा कि विच सिटी इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। तो बैंगल मेकिंग के लिए फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो है बैंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। वाई साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। मैंने आपको पहले बताया जब चैप्टर पढ़ा रहा था, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, आपके यहाँ फेयरली में आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा
कि साहिब प्रसन्न क्यों नहीं है टी स्टॉल के ऊपर काम करने के लिए। तो साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज हियर ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। जब रैक पिकिंग करता है, वो कचरा बीनता है, वो खुद का मालिक है, और जब वो चाय की होटल के ऊपर काम करता है तो उसके अंडर में काम करना पड़ता है, तो फ्रीडम वो खो चुका है। ही इज़ नो मोर मास्टर ऑफ हिज, अपना खुद का वो मालिक अब नहीं है। ही फील्स लाइक ए स्लेव, स्लेव की तरह जो अपने आप को फील कर रहा है, एक गुलाम की तरह फील कर रहा है। एंड हैज टेकन अवे हिज हैप्पीनेस, उसकी खुशी जो है वो जा चुकी है। What happens when the Bengal makers in Firozabad try to organize their rights? अपने अधिकारों के लिए जो सजग होते थे क्या होते हैं, तो लेखिका ने बताया कि वो दो प्रकार के समाज को देते हैं। एक तो गरीबों का समाज है, पुअर लोग हैं यहाँ पे, और दूसरी तरफ जो है ब्यूरोक्राफ्ट हैं, लीडर्स हैं, और वो जो है उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। When these people try to organize, जब वो संगठित होना चाहते हैं for their rights, अपने अधिकारों के लिए, they are held by the police, तो पुलिस उनको पकड़ लेती है, उनको परेशान करती है। बीटन, उनको पीटा जाता है। एंड ड्रैग टू जेल, और उनको जेल में भेजा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है काम किया वो गैर कानून किया है। द इविल पावर्स इन सोसाइटी, समाज के अंदर जो बुरे लोग हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो परेशान करते हैं उनको बेचारों को, डोंट लेट देम टू रेज वॉइस फॉर देयर बेटरमेंट, तो उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी अच्छाई के लिए जो है नहीं कर पाते। और ये क्वेश्चन जो है बड़ा एक 7 नंबर का आएगा। डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर जो पार्ट है, इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से बाल श्रम जो है जीवन के लिए एक खतरा है। किस प्रकार से है, तो चाइल्ड लेबर इज अ ब्लॉट। क्या है ये? ब्लॉट है, ये ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है हमारे इंडिया की डिग्निटी के ऊपर, भारत की शान के ऊपर ब्लैक स्पॉट है। वी कैन सी चिल्ड्रन, हम बच्चों को देखते हैं काम करते हुए, हाजार्डस कंडीशन जो होती है उनकी जो अवस्था है वो खतरनाक अवस्था में काम करते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे, आर रैक पिकर, वो क्या करते हैं, कचरा बीनते हैं। इस प्रकार से आपको पूरा इसके अंदर जो लिखना है, 7 मार्क्स क्वेश्चन है, अच्छी तरह से करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें और इनके जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को भी अच्छी तरह से याद करें। लेकिन शब्दार्थ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप शब्द को देख लें, वर्ड को देख लें, उसका इंग्लिश का सिनोनिम्स लिखें और फिर इसको सेंटेंस के अंदर प्रयोग करें, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। आप क्या करते हो कि भी इसका अर्थ क्या है हिंदी में अर्थ रट लेते हो और फिर थोड़ी देर बाद जो है उसको कुछ दिनों बाद भूल जाते हो। इसलिए तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और जो होमवर्क है वो अपनी कॉपी में करें और इसको चेक करवाएं। धन्यवाद।